हेलो एवरीवन, आई होप आप सब आज IBPS क्लार्क अच्छे से दिया है और मेरा भी था। मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किया है वो 106 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मेरा रीज़निंग पता नहीं क्यों मेरा रीज़निंग अच्छा नहीं हुआ, जहाँ पे मेरा रीज़निंग एक्चुअली अच्छा है। तो मैंने GA में 33 किया, इसमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हैं, फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 25 प्लस हो जाएगा स्कोर। अब देखते हैं। इंग्लिश में मैंने 32 किया है। हाँ, इंग्लिश में सिर्फ सब कुछ ठीक ठाक ही है। आई थिंक ये हो सकता है कि एक दो गलत हो इस टाइप का, अदरवाइज़ ठीक ठाक है। अगर GA की लेवल बात बोलते हैं तो GA की लेवल इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था जैसे RRB PO में था या RRB क्लर्क में जिस तरह से था वैसा नहीं था, इजी था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपको देख के ही पता लग जाएगा कि जो बोला था कि कौन सी कंपनी फाइनेंस नहीं कर सकते, इस तरह से कुछ एक था ना जिसमें मुद्रा नहीं होगा, तो ऐसे भी एक योजना है, स्कीम है। बाकी तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। हाँ, तो ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इजी था, अदरवाइज़ ये ठीक ठाक लेवल ही था। ठीक है, और हाँ, मैं इतना भी नहीं इजी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन था जो क्वेश्चन तो आपने मतलब किया होगा, बट हाँ उसका जो और भी डिटेल था वो नहीं किया होगा। जैसे कि फॉर मी मैंने उल्लास की जो स्कीम है वो मैंने करके गई थी, बट उसमें मैंने ये नहीं पढ़ के गई थी कि कौन सी मतलब जो दिया था ना कि कौन सी उल्लास के अंदर नहीं है, कौन सी एजुकेशन। तो हाँ, वो मेरा गलत हुआ है। मैं बहुत सारा सोच के फाइनेंशियल लिटरेसी सोचा था। मैं सोचा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे होगा, वो तो RBI का काम है, बट नहीं, उसका एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन गलत है, 6 to 7 या 5 कुछ ऐसा गलत होगा। इंग्लिश में ओके, इंग्लिश में जो RC था, एक RC ईजी था, जो आपकी न्यूजीलैंड में जो प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट में बताया था कि ऐसे सबको खरीद करने में मदद करेगी, इस तरह से था। कुछ टैक्सेस कुछ पॉलिसी में चेंज किए थे, ये सब था। ये वाला इजी था। और एक था पैराग्राफ की, वो भी इजी था, बट उसमें मुझे उतना और टाइम नहीं मिले थे। ठीक है, उसमें हाँ सेकेंड में आई थिंक जो था वो वो फार्म मेडिसिन के ऊपर था कि मेडिकल में और भी कुछ अलग तरीके की ड्रग करना चाहिए, मतलब इस तरह से था। ठीक है, ड्रग्स इन द सेंस की जो मेडिसिन होते हैं। ठीक है, क्वांट में मैंने 26 किया है। क्वांट में मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं बताऊंगी कि बहुत टफ है, बट हाँ वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी अरिथमेटिक था, और 4-5 सिंप्लीफिकेशन थे, अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, वो थे 4-5 या 3 कुछ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी था, नंबर सीरीज़ भी इजी था, बट पता नहीं क्यों मेरे से वो नंबर सीरीज़ हुआ नहीं था जो बहुत इजी था। वो जो 1 to जिस एक्चुअली जिसमें 1 to the power 0 2 to the power 1 इस तरह से जो होगा। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं हुआ था उस टाइम पे। अदरवाइज़ मुझे अभी तो क्वांट में बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं है। जो मैंने किस्लेट का जो दिया है, सॉरी जो मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर जो छोटा सा एक DI था किस्लेट टाइप, वो मैंने किया था। उसमें आई थिंक Y का वैल्यू 3 या 2 कुछ आया था इस तरह से, मे बी, मैं अभी भूल चुकी हूँ, बट मैंने ठीक किया है, इतना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली बता दिया था कि 12 लीटर ही होगा। ठीक है, 5 लीटर एंड इसमें 7 लीटर ऐड किया है, मतलब 35 का 20%, तो उसमें 7 लीटर होगा। ठीक है, मिक्सचर B से, और मिक्सचर A से तो बता दिया था कि 5 लीटर, तो हाँ ऐसा ही होगा। ओके, और क्या है, और एक क्वेश्चन जो आई थिंक वो पार्टनरशिप का था। 4x माइनस y/2 इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये हुआ था। और क्योंकि y का वैल्यू भी 4x आया था, y हाँ 4x माइनस 2y/2 नहीं क्या था, मैं तो भूल चुकी हूँ अभी, ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, मैं भूल गई हूँ क्या था एक्चुअल में, ठीक ठाक याद नहीं आ रहा, तो ये गलत है। ठीक है, और सॉरी मतलब ये था। और हाँ, एक पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था जो आई थिंक पार्टनरशिप या कुछ ऐसा था जिसमें 1 लाख, सॉरी पार्टनरशिप नहीं है, वो जो रेशियो में था PQRS, चार उनकी मतलब पर्सन है, उनके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे मनी, तो उसमें जो आंसर था x का वैल्यू 1 लाख आया था। ठीक है, 1 लाख या 10 लाख कुछ ऐसा होगा। और मुझे याद क्या है, मेरे तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसे ठीक ठाक। बाकी तो मैंने जो 2 DI था
वो जो प्रोफेशनल कोर्स, ट्रेडिशनल कोर्स, वो वाला, और एक था इजी वाला ही, ठीक है, वो मैंने किया। बट वो कॉस्ट की जो था वो मैंने छोड़ दिया, मुझे समझ भी नहीं आया था कि उसमें दिया क्या है। और रीजनिंग मेरा बहुत ख़राब हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। रीजनिंग में मैंने सिर्फ 15 अटैम्प्ट किया है, वो भी सिर्फ 1 मार्क्स की, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने 2 मार्क्स की अटैम्प्ट किया था। मैंने इनपुट आउटपुट करने गई थी, मेरा हुआ नहीं, मेरा 2 स्टेप के बाद 3rd स्टेप से मेरा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क किया था कि जो डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है, वो मैंने किया था। बाकी मैंने ट्राई तो ये भी किया था, जो ERWS था 2 मार्क्स की, पता नहीं कहाँ पे गलत हो गए थे, ठीक ठाक ही चल रहा था, बट फिर भी एंड में मैं जाके कहीं पर गलत कर दिया था, वो भी नहीं हुआ था। तो रीजनिंग की वजह से ही मुझे थोड़ा सा लग रहा कि कम हो गया, अदरवाइज़ मुझे जितना लग रहा है कि क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं, वैकेंसीज भी कुछ ज़्यादा तो है नहीं ना, तो इट्स ओके। तो इतना ही था ओवरऑल 106। तो मैं बता दिया कि मैं समथिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ 90 समथिंग हो जाए स्कोर। अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाते हैं। ओके, एंड थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है कि तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, उसमें मैं बता देती हूँ सब कुछ कि कैसे क्या करना चाहिए, या फिर कोई अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं उसमें बोल देती हूँ, बट अदरवाइज़ यूट्यूब में मैंने उतना एक्टिव तो नहीं रहती हूँ। बस अगर आपको लगे कि हाँ हेल्पफुल है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।